नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स पेपर 1 का यूनिट 3 है, थियरी ऑफ इक्वेशंस। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थियरी ऑफ इक्वेशंस, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने स्कूल में काफी कुछ सीखा है। उनके पीछे का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मेनली हमें यहाँ पढ़ना होगा। वर्ड इक्वेशन ये फैमिलियर है, हमने सिंगल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल पढ़ा हुआ है, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी पढ़ा हुआ है, थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स मैट्रिसेस के केस में ही हमने सॉल्व किया। यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, 3, 4, 5 इस तरह की इक्वेशंस के स्टडी करेंगे डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इक्वेशंस। तो ये पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक बार उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल, ये वर्ड फैमिलियर है, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं जो हम पूरा यूनिट में यूज करेंगे। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू p नॉट x पावर n प्लस p1 x पावर n माइनस 1 प्लस p2 x पावर n माइनस 2 प्लस अप टू pn माइनस 1x प्लस pn। अब ये जो पैटर्न है ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है पॉलिनोमियल लिखने का, where all these p0, p1, p2, pn minus 1, pn are rational numbers and this leading coefficient x power n का coefficient p0 is not equal to 0. So such type of expression are called as polynomial of degree n, polynomial of degree n in x। अब ये जो डिग्री nth डिग्री के जो टर्म है, जब इसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये टर्म प्रेजेंट होगी, इसलिए कंडीशन है p0 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये कोएफिशिएंट ही यहाँ न रहे और ये लीडिंग कोएफिशिएंट हो, मतलब यदि p0 0 हो जाता है और p1 मान लो कुछ हो वहां पर नॉन जीरो नंबर, उस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी n-1। तो जब हमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहना हो तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होगी बात पॉलिनोमियल की। अब जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें, इक्वेशन तैयार कर लें, तो वो इक्वेशन कहलाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन x। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का काम करेगा अब पूरे यूनिट के लिए। द इक्वेशन f of x equal to 0 where f of x is polynomial of degree n as in 1, this equation is called polynomial equation of degree n in x। इसके बाद हमने इक्वेशंस को सॉल्व भी करना सीखा हुआ है। इक्वेशन को सॉल्व करते मतलब हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू को यदि इक्वेशन में रखे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x which satisfy the polynomial equation f of x equal to 0 is called a root of the equation f of x equal to 0। ठीक है, कोई भी x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो कहलाएगा रूट ऑफ द इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन। ओके, अब कुछ रिमार्क्स, कुछ पॉइंट्स इन पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखिए पी नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब हम इक्वेशन की बात करेंगे मीन दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जब इक्वेशन की बात करेंगे तो कभी हमको लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पी नॉट नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके जो इक्वेशन बनेगी उसका फॉर्म क्या होगा वो रिमार्क में हम लिखते हैं। रिमार्क्स नंबर 1, द पॉलिनोमियल इक्वेशन अच्छा, अभी इसको रब कर दिया। यदि मान लो हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में बोलना चाहें तो एफ ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर, एफ ऑफ एक्स मींस दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, वो राइट हैंड साइड है। तो ये हो गई पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज, पी नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो ये रहेगा एक्स पावर एन प्लस पी वन बाय पी नॉट एक्स पावर एन माइनस वन प्लस पी टू बाय पी नॉट एक्स पावर एन माइनस टू पी एन माइनस वन बाय पी नॉट एक्स प्लस पी एन बाय पी नॉट इक्वल टू 0। यदि लीडिंग कोएफिशिएंट हमको 1 बनाना हो तो ये काम किया जा सकता है। और इसको जरा कुछ नोटेशंस दे देते हैं कोएफिशिएंट्स को, तो दैट इज एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू 0, वेयर ए आई इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी नॉट। और ये हम कर सकते हैं ऐसे बिकॉज पी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखी है, अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इज 1, लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, ये किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर हमको ये करना होता है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 बनाया जा सकता है बाय डिवाइडिंग लीडिंग कोएफिशिएंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इज दिस ओके? दिस पॉइंट इज ओके? ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, ये कंप्लीट होने के बाद हम कुछ सेकंड्स के लिए रुकते जाया करेंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना यदि पॉसिबल है तो साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। बेटर होगा यदि लिखना पॉसिबल हो तो, वो बेस्ट मेथड होगी लर्निंग की। डन। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, पहले समझिएगा, यदि कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स को यदि हम एक लीनियर फैक्टर एफ एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट मिलेगा। यदि मान लो इसका डिग्री n है तो यहाँ कुछ कोशेंट मिलेगा फाई ऑफ एक्स जिसका डिग्री n माइनस 1 होना चाहिए। डिविडेंड से कम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और यहाँ लीनियर फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री इससे तो कम होना चाहिए। और जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर का फॉर्म होता है एफ ऑफ ए, मीन्स व्हेन f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a। ठीक है, यहाँ जो भी कुछ होगा, अभी हम तो जनरल बात कर रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ है
हम ये सारे कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हैं, राइट। एफ ऑफ एक्स को यदि एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर का फॉर्म होगा एफ ऑफ ए। ये कहाँ से आएगा? एफ ऑफ एक्स में ये एक्स माइनस ए, जैसे एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हो तो ए की वैल्यू वन होगी, एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया एंड एफ ऑफ वन विल बी द रिमाइंडर। यदि मान लो एक्स प्लस टू से डिवाइड कर रहे हो किसी फंक्शन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को, तो एक्स प्लस टू की बात करें तो ए होगा माइनस टू, एक्स प्लस टू कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस ऑफ माइनस टू, यानी ए की वैल्यू होगी माइनस टू। तो उस केस में रिमाइंडर होगा एफ ऑफ माइनस टू, ठीक है। अब यदि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स को पूरी तरह से डिवाइड करता हो तो नेचुरली रिमाइंडर जीरो होगा। अभी हमने लिखा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड की बात जब कर रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि रिमाइंडर जीरो होगा। लेकिन इफ एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए, अब गारंटी होगी जब डिविजिबल की बात बोल रहे हैं तो अब रिमाइंडर होगा जीरो, तो देन एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ओके, अब एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, यानी हमारे पास इक्वेशन रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और ए उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को, तो वी कैन से दैट x equal to a is root of the equation. So this implies x equal to a is a root of the equation f of x equal to 0. ठीक है, जब f of x पूरी तरह से डिविजिबल हो x माइनस a से। अब ये जो लैंग्वेज है डिविजिबल की, जो लैंग्वेज है, ये डिविजिबल की लैंग्वेज को यहां पर देखते हैं, ये डायग्राम में डिविजिबल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये पार्ट जीरो हो गया, मतलब हम या तो इसको ऐसा जीरो लिखते हैं या इसको हटा के पूरा पूरा जीरो लिखते हैं। चलो ऐसे रहने देते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस ए हमारे फंक्शन को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इनटू फाइव ऑफ एक्स। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा हो तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड्स f ऑफ x। ऐसा बोल सकते हैं f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। ऐसा कह सकते हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो इसी के आगे बात करते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट f ऑफ x लाइक दिस एंड वी कैन से दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अब ये सब रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी बातें रिलेटेड है, देखिएगा क्या क्या रिलेटेड है। जब रिमाइंडर जीरो हो रहा हो तो इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, एक्स माइनस से पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोशंट। तो एक्स माइनस ए हो गया फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, और यहीं से हमको मिल सकता है x इक्वल टू ए इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो रूट यदि हो इक्वेशन का तो फैक्टर लिखा जा सकता है, और फैक्टर यदि हो पॉलिनोमियल का तो रूट लिखा जा सकता है करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ये x इक्वल टू ए रूट है तो ये को इधर ले लो ना, x माइनस ए विल बिकम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। और ये जो कुछ बात अभी हमने डिस्कस की, ये सब कवर होता है फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करने वाले उसमें इसका मेजर रोल है। फैक्ट है every equation f of x equal to 0 has a root। अब इसकी डिग्री की बात नहीं कर रहे, इक्वेशन है f of x equal to 0 has a root, real or imaginary।
ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमको एक्सेप्ट करना है। इसका जो प्रूफ है, द प्रूफ इज बियॉन्ड द स्टेज एट दिस लेवल। इसको केवल एज अ रिजल्ट, एज अ फैक्ट हम यूज करेंगे। कोई भी इक्वेशन यदि हम कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमेशा एक रूट तो होगा ही होगा। यानी जब हम पॉलिनोमियल की बात करें तो एटलीस्ट लीनियर फैक्टर के साथ इक्वेशन होगी, तो एक रूट तो होगा ही होगा। वो रूट रियल हो सकता है, रियल नंबर, या फिर इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इतने जो रिमार्क्स है, इतने जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। देखिए, थ्योरम 1, every equation of nth degree, every equation of nth degree has n roots and no more. Every equation of nth degree has n roots and no more. अभी तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा, उसके 2 रूट्स होते थे, उससे ज्यादा नहीं। यदि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का कभी मौका आया हो तो उसके 3 रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। जितने डिग्री का इक्वेशन है, एटमोस्ट उतने रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब ये तो थ्योरम के स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन जब एग्जाम में होगा तो प्रूव दैट इसके सामने लग जाएगा। प्रूव दैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। क्वेश्चन फॉर्म बन गए। अब इसको प्रूव करने के लिए जो जो डेटा है उसको पहले हम अपनी तरफ से कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। प्रूफ, लेट f of x इक्वल टू 0 वेयर, पूरा ही लिख दो पहले सेंटेंस को, बी एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n where f of x इक्वल टू p नॉट, वो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिया था हमने नंबर 1 स्टार्टिंग में, p नॉट x पावर n प्लस p1 x पावर n माइनस 1 प्लस p2 x पावर n माइनस 2 प्लस अप टू pn। p नॉट is not equal to 0, p1 p2 all are rational numbers, rationals। ओके, तो हमने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ली f of x equal to 0 where f of x is polynomial of degree n। अब अभी जो फैक्ट हमने पढ़ा था, f of x equal to 0 is the equation then it always has a root। तो ये जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको भी रूट होगा, रियल और इमेजिनरी। therefore by a fact equation f of x equal to 0 has a root, real or imaginary। let it be alpha 1। ठीक है, अब जैसे हमने रूट कहा अल्फा 1, जैसे हमने रूट कहा तो हमको फैक्टर मिल जाएगा। दिस इंप्लाई रूट और फैक्टर रिलेटेड है। रूट इक्वेशन का होगा, फैक्टर पॉलिनोमियल का होगा। ये कनेक्शन ध्यान में रखेगा। ये जो इनके साथ वर्डिंग्स है, रूट इक्वेशन का और फैक्टर पॉलिनोमियल का। तो दिस इंप्लाई x minus alpha 1 is a factor of polynomial f of x। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f of x का मतलब क्या हो गया? देखो, f of x को हम x माइनस अल्फा 1 से यदि डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 0, तभी तो फैक्टर कहलाएगा वो। अब देखिए, इसका डिग्री n है, इसका डिग्री n है, इसको लीनियर फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कोशेंट मिलेगा वो कोशेंट को हम phi 1 x से डिनोट यदि कर दें तो इसका डिग्री क्या मिल जाएगा? इसका डिग्री अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कोशेंट का डिग्री क्या मिल जाएगा? बोलिए, चैट बॉक्स को यूज कीजिए।
क्वोशंट का डिग्री विल बी n-1, राइट, इसका डिग्री हो जाएगा n-1, राइट। so x minus alpha 1 is a factor of polynomial f of x, so therefore we can write f of x as x minus alpha 1 into phi 1x। ये जो इक्वेशन है ना f of x equal to 0, इसको नंबर 1 देते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसको नंबर 2 देते हैं, ये f of x है इसको नंबर 3 देते हैं, where phi 1x is quotient, यानी पॉलिनोमियल है, क्वोशंट फंक्शन, क्वोशंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 इन x पूरा लिखो, क्वोशंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 इन x। इतना काम कर लीजिए पहले। डन, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल मिला phi 1x, ये phi 1x इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन बन जाएंगी तो फिर उसको रूट होगा रियल या इमेजिनरी। तो ये जो काम अभी f of x के लिए किया, यही सारा काम phi 1x के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है भी अपने पास n-1 डिग्री का, तो अब इससे तैयार होने वाली इक्वेशन, उसके लिए यही सब कुछ बातें देखते हैं। Now equation phi 1x equal to 0 has a root real or imaginary, let it be alpha 2। अब जब अल्फा 2 को इस इक्वेशन का रूट कहा जा रहा है phi 1x equal to 0 का, तो वहां से फैक्टर मिल जाएगा। दिस इंप्लाई x minus alpha 2 is a factor of polynomial phi 1x। मतलब क्या हुआ, देखो ये phi 1x है, उसको x minus alpha 2 से डिवाइड किया, फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है 0, रिमाइंडर आ रहा है 0, और क्वोशंट होगा, उसको डिनोट करते हैं phi 2x, इसकी डिग्री थी n-1, लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया, तो ये जो क्वोशंट होगा उसकी डिग्री क्या रहेगी, n-2, इसकी डिग्री रहेगी n-2, राइट। तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो देयरफॉर दिस phi 1x इज इक्वल टू x minus alpha 2 into phi 2x, इसको नंबर दे देते 4। ये जो हम थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहे हैं, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हैं, समझने के लिए आसान है। अब ये जो phi 1 की वैल्यू आई है, ये phi 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 में, पुट इन 3, we get f of x equal to x minus alpha 1, ये था पहले से, phi 1x की वैल्यू पुट कर दें x minus alpha 2 into phi 2x। हम बात कर रहे थे phi 2x, ये phi 2x फिर से पॉलिनोमियल होगा, तो phi 2x इक्वल टू 0 फिर से इक्वेशन होगी, तो वो इक्वेशन को रूट होगा रियल या इमेजिनरी, वो रूट को अल्फा 3 नाम ले ले, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाए। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो एक चीज आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले डिग्री थी n f of x की, जब उसको एक बार डिवाइड किया तो डिग्री हो गई n-1 क्वोशंट की,
फिर उसको डिवाइड किया तो डिग्री हो गई n-2। कोशेंट की डिग्री रिड्यूस होते जा रही है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते चले जाएगा। तो कितने प्रोसेस के बाद ये जो कोशेंट है इसकी डिग्री कम हो रही ना, पहले n रही होगी, मान लो यदि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और फिर 1 से 0 डिग्री हो जाएंगी। इतने इतने प्रोसेस लगेंगे, इतने 4 स्टेप्स लगेंगे। तो यहाँ पर हम n डिग्री के पॉलिनोमियल के साथ काम कर रहे हैं, तो n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए n टाइम्स इस तरह का डिवीजन होने के बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन है, लास्ट कोशेंट क्या होगा? आप वो चैट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा, लास्ट कोशेंट क्या होगा? सोचिएगा और प्रॉपर आंसर दीजिएगा। तब तक इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर देते हैं, चीजों को जो अभी तक के कहा उसको हम लिख देते हैं। वेयर phi2x is polynomial of degree n-2. Again, phi2x equal to 0 is an equation having a root, real or imaginary, real और imaginary। अपने वर्ड्स में लिखिएगा ये सब, एक बार समझ में आ जाए तो। So continuing above process, so now let it be alpha 3, continuing as above we get इसी तरह से अब phi2x के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा x माइनस अल्फा 3 इंटू phi3x, और इस तरह से कंटिन्यू होते चले जाएगा। तो ये डिवीजन कब तक के चलते रहेगा और लास्ट कोशेंट क्या होगा ये हमने क्वेश्चन किया है। तो वी गेट f of x इक्वल टू x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, ऐसा करते करते x माइनस अल्फा n टाइम्स तक के डिवीजन चलेगा, और उस केस में जो लास्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी, नोट दिस, दैट विल बी p नॉट, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं, 1 जब x पावर n का कोएफिशिएंट 1 होता था तब तो 1 रहता था। हमने जो पॉलिनोमियल लिया है वो पॉलिनोमियल को चेक करो, x पावर n का कोएफिशिएंट p नॉट लिया हुआ है, तो दैट विल बी द लास्ट कोशेंट। ठीक है, लास्ट कोशेंट p नॉट, where p नॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं उसको। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल तैयार, n डिवीजन के बाद में n बार उसको डिवाइड करते गए। तो क्यों n बार डिवीजन हुआ ये भी समझ लीजिए, डिग्री n थी इस वजह से n बार डिवीजन हुआ और कोशेंट मिला कांस्टेंट लीडिंग कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो अब इससे तैयार होने वाली जो इक्वेशन थी वो कैसे दिखेंगी? Therefore, the equation f of x equal to 0 is, f of x की जगह ये रख देते हैं, तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा n p नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में ये हो गई, ये जो इक्वेशन थी p f of x इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में था f of x, और अब इसका जो फॉर्म दिख रहा है ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिख रहा है, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अप टू अल्फा n। ये कहां से आया? ये आया रूट्स की वजह से तैयार होने वाले फैक्टर्स का प्रोडक्ट, जो रूट्स एक एक मिलते जा रहे थे हमको, तो वो रूट्स की वजह से फैक्टर आ रहे थे और वो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
फैक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हाँ, ये था पॉलिनोमियल फॉर्म, दिस इज फैक्टर फॉर्म। फैक्टर आने के लिए रूट यदि मालूम हुआ तो हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं स्टार। अब ये इक्वेशन में यदि हम कोई भी वैल्यू पुट करें x की, अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा 3 या अल्फा n, तो वो पर्टिकुलर फैक्टर 0 होगा और उसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n में से यदि कोई x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो रूट बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो बोला हमने इसको मेंशन करते हैं। द इक्वेशन स्टार is satisfied by any of the values alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n। इनमें से कोई भी यदि वैल्यू हम पुट करें x की तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एंड हेंस these are n roots of equation star। इक्वेशन स्टार मतलब इक्वेशन 1, दैट इज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का डिफरेंट फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है। हाँ, अब यदि मान लो इनके अलावा क्या हो रहा, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अल्फा 1 यदि पुट किया तो ये फैक्टर 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड का एक फैक्टर 0 है तो सारे प्रोडक्ट का रिजल्ट विल बी 0, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। कोई भी वैल्यू अल्फा n यदि पुट करते तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 यानी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो जैसे ही वो फैक्टर 0 होगा x की वैल्यू इनमें से कोई पुट करने पर, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और इसलिए ये रूट कहलाएंगे। इनके अलावा यदि कोई हमने x की वैल्यू पुट करी तो इनको छोड़कर, तो अब कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब वो जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो इक्वेशन की रूट नहीं होगी। एनी अदर वैल्यू, एनी अदर x except alpha 1, alpha 2, alpha n will not satisfy equation star, and hence cannot be a root। ठीक है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू x की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही और इसलिए वो रूट नहीं होगी। तो अब यदि हम टोटल नंबर ऑफ रूट्स काउंट करें तो कितने हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। इसका मतलब n रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x equal to 0 and no more। ठीक है, एक कंक्लूजन लिख देते हैं, इसका सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। Hence the equation f of x equal to 0 of degree n has n roots and no more। इसको ऐसा भी कहते हैं has at most n roots। This completes the proof। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है जिसके n रूट्स है, जरूरी नहीं है n रूट्स हमेशा डिस्टिंक्ट हो, जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ रूट्स इक्वल हो सकते हैं, तो उसको रिमार्क में मेंशन करते हैं। देखिए रिमार्क, these n roots need not necessarily be distinct। मतलब हो सकता है उनमें से कुछ इक्वल हो, लेकिन काउंट करते समय हम उनको n रूट्स काउंट करेंगे। जैसे बट we count them as n in number। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 2x + 1 = 0,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज टू रूट्स 1, 1। इसको लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट x माइनस 1 का फैक्टर स्क्वायर, तो इट हैज टू रूट्स 1, 1। लिखते समय हम वो दो रूट्स रिपीटेड रूट्स है ऐसा बोलकर 1, 1 लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स 1 and 1, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जरूरी नहीं है एन रूट्स हमेशा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम होते हैं, सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम हम लिख देते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर्म द इक्वेशन फॉर गिवन रूट्स। क्वेश्चन, फॉर्म द इक्वेशन whose roots are number 1 0, 0, 2, 2, -3, -3। फिर बाकी के होमवर्क हम लिख देंगे इसके आगे। सिक्स रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ डिग्री 6 मिलना चाहिए, राइट। सॉल्यूशन, 6 रूट्स आर गिवन, 6 roots are given as 0, 0, 2, 2, -3, -3। Therefore, the required equation is of degree 6, and it is। अब ये रूट्स है तो रूट से फैक्टर बनाए जा सकते हैं, और वो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहला फैक्टर x माइनस 0, दूसरा फैक्टर x माइनस 0, थर्ड फैक्टर x माइनस 2, नेक्स्ट x माइनस 2, नेक्स्ट x माइनस ऑफ -3, दैट इज x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन यहां छोड़ना नहीं, इसको पूरा एक्सपांड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में हमको शो करना होगा। तो ये काम किया जा सकता है, दिस इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये दोनों का प्रोडक्ट 2 टू द 4, दिस इज 4, ये दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। और फिर आगे इसको भी पूरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना होगा। दिस इज एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक फैक्टर लेके, एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर दें, एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 36x। अब ये 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये टर्म्स को कलेक्ट करने के बाद फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 की सिंगल टर्म है, एक्स क्यूब की ये दो टर्म है, 6x क्यूब माइनस 4 तो प्लस 2x क्यूब, स्क्वायर की 9x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 4, तो माइनस 24 प्लस 4 ये हो गया माइनस 20, और माइनस 20 प्लस 9 माइनस 11x स्क्वायर। x की टर्म देखिए, x की टर्म माइनस 36 और प्लस 24, तो ये हो गया माइनस 12x, माइनस 36 प्लस
24 and constant term is 36 equal to 0. x पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x पावर 6 प्लस 2x पावर 5 माइनस 11x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 36x स्क्वायर। हाँ, x की टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये दो फैक्टर 0 0 थे, इक्वल टू, इसलिए x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा इसमें से, इज द आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। So treat these examples as homework. यहाँ पर 6 रूट्स दिख रहे हैं, 2, 2, -2, -2, 0, 5। यहाँ 4 रूट्स है, 2/3, 3/2, प्लस √3 एंड -√3। तो इक्वेशन का डिग्री मिलेगा 4। और ये जनरल प्रॉब्लम है, जब ये हो जाए उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। जनरल रूट्स है a + b, a - b, -a + b, -a - b। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।